अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो भी चले देखते हैं पहले आज की वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या ऑन मिलिट्री ड्रिल्स ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। तो देखते हैं क्या वीडियो उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं सब आज आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है जिसको कहा जा रहा है कि जो इंडिया की और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है, जिसको कहा जा रहा है वॉर प्रैक्टिस युद्ध अभ्यास के नाम से, जो कहा जा रहा है 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। और सारी बात है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि बेसिकली ये माउंटेन्स पे हो रही है। एक बात चाइना के बॉर्डर के ऊपर हो रही है और इसकी जारी बात है उत्तराखंड में। तो आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वैल्यू है? एक तरफ जो है वो अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि उसने एक सेकंड फ्रंट जो है वो चाइना के हवाले से खोल दिया है। आप क्या समझते हैं, खास तौर पे जो नैन्सी पेलोसी का विजिट था उसके बाद इस मिलिट्री ड्रिल्स का होना, आप क्या समझते हैं कि वो जो गलवान में जो कुछ हुआ था, वो जो मामलात खराब हुए थे, आप क्या समझते हैं कि अब अमेरिकन एंड इंडियंस आर सिंक मिलिटरी? वैसे तो ठीक है, डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली तो एक चीज है, लेकिन एक मिलिटरीली भी सिंक होना एक इसकी भी सिग्निफिकेंस है। तो आप इसको कैसे देखते हैं उस नजर से, जिस नजर से दुनिया ने आज से 2-3 साल पहले एलएसी पे एक स्टैंड ऑफ देखा था? थैंक यू चीमा साहब बुलाने के लिए अपनी शो पे। चीमा साहब, मुझे एक्चुअली आपके सवाल का जवाब, मैं सच बताऊं दिल से तो मुझे आता इसका आंसर नहीं पता मुझे। मैं क्योंकि देखिए, इंडिया ने न्यूट्रलिटी काफी दशकों से, काफी दिहाइयों से मेंटेन करके रखी है। लेकिन ये भी बात है कि जिस तरीके से बेधड़क रूप से चाइना धक्का दे रहा है, दुनिया को धक्का दे रहा है, भारत को धक्का दे रहा है, आई डोंट नो ये कब तक मिलिट्री न्यूट्रलिटी चल पाएगी। जैसे कि क्वाड है, ऑल द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर हैप्पी टू मिलिटराइज द क्वाड। इंडिया ने अभी तक हाथ रोक के रखा है। तो ऑकस ने फिर जन्म लिया, जैसे यू नो बेटर देन मी, ऑकस ने जन्म लिया। चीमा साहब, ऐसा है कि आई डोंट नो, क्योंकि चाइना को रिस्ट्रेंट या तो चाइना वीकनेस समझता है, या चाइना के ऐसी अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रेटेजिक सिचुएशन की कि अगर इंडिया करना चाहता तो कर देता। इसका मतलब इंडिया अनविलिंग है लड़ने के लिए, या तो चाइना के मन में ये बात है। ऐसा है नहीं, सच्चाई कुछ और है, इसके बरखिलाफ है सच्चाई। चीमा साहब, बात यह है कि वी वांट पीस, बट वी वांट पीस विद ऑनर। और डिसऑनरेबल पीस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें हैं। जो युद्ध अभ्यास है, ये जो एक्सरसाइज है, पहली बार नहीं हो रही चीमा साहब। ये मेरे रेजिमेंटल सेंटर, मैं कुमाऊं रेजिमेंट से मेरा ताल्लुक है, तो वहां पे उस एरिया में पहले रानीखेत में, चौबटिया इलाके में पहले भी हो चुकी है। अमेरिकन्स हैव कम देयर बिफोर, सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट इज टेकिंग प्लेस। इसकी जो खास लोकेशन है जहां पे हो रही है चीमा साहब ये, और जो इसका जो जिसको कहा जाए कि जिस समय पे हो रही है, आपने नैन्सी पेलोसी के हवाले से बात करी, आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ये बहुत जरूरी है कि चीमा साहब इसको उस नजर से देखा जाए। पहली बात यह कि नैन्सी पेलोसी ने क्या करा कि शी कॉल्ड, मुझे ऐसा लगता है शी कॉल्ड चाइनाज ब्लफ। क्योंकि चाइना, आप देखिए, जब भी बयान देता है ना चाइना के जो ऑफिशियल बयान आते हैं, दोज आर वेरी अनडिप्लोमेटिक। यू विल रिग्रेट फॉर 1000 years, आने वाली नस्लें इस पे पछतावा करेंगी, रिग्रेट। वो ऐसी बात करता है जैसे कि 1980s की ना हिंदी पिक्चरें चल रही होंगी ना, जैसे हिंदी मूवी में डायलॉग होते थे हमारे बॉलीवुड की मूवीज में कि इसकी नस्लें बर्बाद कर देंगे। वो बात ही ऐसी करता है, अजीबोगरीब। तो पहले समय तो द वर्ल्ड वाज वेरी टेंटेटिव। इस बार नैन्सी पेलोसी ने क्या करा कि बोला ठीक है, आप देखते हैं क्या करते हो आप ना। आप कह रहे हो कि दे इवन हिंटेड दैट दे विल शूट डाउन नैन्सी पेलोसीज प्लेन, वो थ्रू वेरियस एडिटोरियल्स एंड थ्रू वेरियस अपने ना ग्लोबल टाइम्स वगैरह शगैरह से, यहाँ से कि शूट डाउन कर देंगे प्लेन को, वी विल दिस थिंग। तो चाइना में उनकी बड़ी फजीयत हो गई है खुद की, चाइनीज गवर्नमेंट की। लोग कह रहे हैं कि तुमने नाक कटवा दी, तुमने बातें, बोल तुम्हारे बड़े बड़े थे, अमल तुम कर नहीं पाए उस पर। एक तो ये बात है। तो ये जितनी भी एग्रेसिव एक्सरसाइजेस चल रही हैं, मुझे लगता नहीं कि चाइना इन्वेड करेगा ताइवान। और यहाँ पे जरूर ये प्रेशर एक बहुत बड़ा है। इसके ऊपर एक और चाबी है चीमा साहब। चाबी ये है कि
चाइना का ये एस्टिमेट है कि इंडिया विल हैव टू फाइट इन द हिमालयाज अलोन। ठीक है, समुद्र में क्वाड है, ऑकस है, ये सब है, दो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ ऑकस, बट जस्ट सेइंग दैट क्वाड है वगैरह वगैरह है, बट हिमालयाज में तो इंडिया हैज टू फाइट इट अलोन। बाय हैविंग दीज एक्सरसाइजेस at this particular point in time near the line of actual control, line of actual control में सब सिक्किम है, अरुणाचल है, लद्दाख है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, तो हमारे 5 स्टेट्स हैं, करीब 3,500-3,600 किलोमीटर के लगभग मोटा मोटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है चीमा साहब। तो उसके आसपास करना ये चाइना को एक डायरेक्ट एक संकेत है, एक चाइना को मैसेज है कि नॉट नेसेसरीली वी हैव फ्रेंड्स ऑल्सो एंड द वर्ल्ड इज गेटिंग टुगेदर। चाइना ने भी ना चीमा साहब अति कर दी। मैं आपको ना वही चीज है कि जब आप पहले भी अगर मैं आपको पुश करूंगा ना 1-2 बार, तो आप 1-2 बार झेल लेंगे, तीसरी बार यू विल आल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू विल आल्सो पुश बैक। ये इंसानी फितरत होती है। चाइना ने इतना कर दिया ना कि इस मुल्क के साथ ये प्रॉब्लम, इसको लोन दे दिया, इसकी जमीन खा लो, उसने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। सो द वर्ल्ड इज कमिंग टुगेदर। मुझे लगता है युद्धाभ्यास जो चल रहा है अभी, ये पहले भी चलता आ रहा है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है और जो उसकी लोकेशन है, this is messaging to China. Thank you for ये watching. messaging है। Please don't forget to like, share and subscribe. तो ये वीडियो ये खत्म। ड्रिल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना और भारत और इंडिया का अमेरिका के साथ मिलकर ये ड्रिल्स कर रहे हैं खित्ते के लिए। चले ये भी अगर देखें, हर मुल्क अपने लोहा मनवाने की कोशिश करता है। चाइना तो चाइना ये करता है हम बड़ी बला है, और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी यही करता है। सुपर पावर भाई कौन सा अमेरिका कहता है हमसे बड़ी कोई बला नहीं है, चाइना कहता और चाइना कहता है हमसे कोई बड़ी बला नहीं है। पता नहीं है क्या हमारे जैसे छोटे मुल्क से क्या करना चाहते हैं। और इतना बड़ा देखें, वियतनाम की वार, अफगानिस्तान वार, उसके बाद बर्मा में, मतलब कितने मालिक हुई है वार छड़ी हुई है अमेरिका में, चाइना में, टोटल एशिया में, टोटल मेरी तो बात सुने, जो चाइना ने ताइवान पर हमले किए हैं वो, और ऐसे ताइवान है पे यार। एक भी मेजर हमला साहब नहीं हुआ, एक हमला भी अभी भाई, गुजरात मेजर- ताइवान के ऊपर नहीं हुआ। और मेजर साहब की बात ठीक है, जो हमारे पुरानी फिल्मों में डायलॉग नहीं बोला करते थे, वो ही हमें वो चाइना के साबित हो रहे हकीकत में, हैं। हकीकत में। वो चाइना की मैंने एक डायलॉग हो रहे हैं। चीज देखी है, क्योंकि मैं अभी नहीं पहले मुझे पता था, अब मैं उनकी स्ट्रेटजी या उनकी साइको जान रहा हूँ। चाइनीज लोगों को वो सिर्फ उसे बढ़ के मारने लग पड़ते। वो बतूनी है, वो वॉर कभी भी नहीं लड़ सकते, उनमें हिम्मत यार नहीं तो है। पागल है, वो क्यों वॉर लड़ेंगे? वो वाकई यार में लड़ने की ज्यादा अगर फर्क कर ले सियासी बयान ज्यादा अपन बोलते रहते तो फिर हैं। बोलते क्यों है? भाई बोलने में किसकी पावर किसी न किसी की होती भाई है। बोलने में भी एक उनका बचत हो सकती है बिल्कुल। कि कोई अगला जरूरी वार लड़ आप के अपनी देखें, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा यार रहे हैं। भाई कुछ मेरी बात सुनो, उन्होंने बयान दिया था कि अगर नैन्सी पेलोसी आती है ताइवान में, तो हम उनका वार जो है गिरा देंगे, जहाज गिरा देंगे, ये कुछ भी गिरा नहीं देंगे। किया। तो अमेरिका ने उनको ऐसा बोलने नहीं चाहिए भाई, आप अच्छा नहीं कर सकते। अमेरिका ने उनको सीरियस नहीं लिया, उनको पता था ये सब बोलने बोलने वाले वाले ही हैं। जितने दलेर नहीं है। और उन्होंने देखे जब वो गई और वो कुछ भी नहीं किया, फिर वो वापस भी चली गई। वापस भी आ गई है, खैर बिल्कुल सलामत भाई है। चाइना वाले इसके और इसके बरक्स इसके नतीजे में हुआ क्या, जो चाइना की थोड़ी सी थी ना वो रोब दबदबा, या जो दुनिया समझती थी कि बाकी कुछ कर सकता है, तो यकीन करो वो खत्म हो गया, वो बिल्कुल जाया हो गया, वो अपना खत्म कर चुका है। वकार इन्होंने ये बयान ही गलत दिया था। बयान ही गलत दिया। अगर वो आ गई है तो क्या हो गया था? अगर वो आ गई रहते रहते और भाई उन्होंने भी गलत किया है, ये भी दोगले बंदे हैं, ये अमेरिकन है, जब मान रहे हैं कि हम वन चैनल पॉलिसी पर फॉलो करेंगे, ये क्या लेने गए थे उधर? भाई वो अपने आप को जो बात किया था ना वो भाई मानी करनी आपको चाहिए। यकूब भाई की बात नहीं समझ आई। वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने तो जानबूझकर उधर आए हैं, वो बिल्कुल। तो चाइना का आजमाना चाहते थे। उन्होंने चाइना जो को देखना क्यों- चाहते थे, चाइना वो ने देख क्यों लिया है। क्यों ये बयान दिया? और दुनिया को बता बयान दिया दिया चाइना था कुछ फिर भी उनको नहीं। वो नीचे लगाना चाहते हैं, वो आग लगाना चाहते तो हैं। लगी आग, ना। हम वही बात कर रहे हैं तो वो लगी ना। अमेरिका तो थोड़ी सी आग लगाना चाहते हैं, वो प्यूटन वो आप आना चाहते थे। खुद ही एक चीज पर सहन करते हैं, ऐसे ये घटिया लोग खुद ही सहन करते हैं, खुद ही फिर उस सहन का पासदारी नहीं करते है। कोई कमाल करता है। अफगानिस्तान में देख लो, खुद ही उनको दहशतगर्द बोलते रहे, भाभी साथ जंग करते जंग करते रहे। रहे। आप कहते हैं उसे दहशतगर्द न बोलो, सिर्फ तालिबान है वो, उनको हुकूमत करने दो। क्या क्या लोग हैं यार ये अमेरिका की प्लीज एक जुबान कैसी है? ये हाइब्रिड है लोग, ये हाइब्रिड है, ये हकीकत प्योर है ही नहीं। भाई मैं कहता हूँ इस बात के अंदर चाइना नंगा हो गया किस्म का सारा अपनी उसने इज्जत खोई है। चाइना ने खुद अपनी इज्जत गवाई है। भाई वो चुप रहता ना
इसमें उसको बहुत अच्छी बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग धमकी वगैरह बोलते रहते हैं, वो धमकी लगाते रहते हैं। अब जो मिसाइल उन्होंने गिराए हैं उसका क्या फायदा होगा? कुछ कोई भी भी नहीं, फायदा ताइवान नहीं के है। ऊपर एक मिसाइल भी नहीं गिराया। इसके ऐसे बोलने बड़के पर मारने मुझे वाले। छोटा सा वाकया एक मैं आपको बता देता हूँ। कोई बंदा था अलग नेक, उसने वो एक किसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ, तो वो देख रहा था कि जो ऊपर दरख्त पर ना कोई बैठा है, मतलब ना परिंदा बैठा, और उसको उकाब पकड़ने के सर्च कर रहा है, कोई परिंदा नहीं बैठा। तो जब देखा कि नहीं मिल रहा, तो वो कहीं किसी तरीके से ना बोल पड़ा वो परिंदा। तो परिंदा जब बोला तो कहा पता चला इस दरख्त पर परिंदा है, वो उस पर झपटा और उसको लेकर उड़ गया, चिड़ी थी या जो भी था। तो वो जो नीचे बैठा हुआ था ना, क्योंकि वो जो लड़का नीचे बैठा था वो बादशाह का बेटा था, तो वो काफ़ी अरसे से खामोश था। उसने किसी से सुना था कि खामोशी में बड़ी भलाई है, जो ज़्यादा खामोश रहता है उसकी इज्जत भी होती है, वक़ार भी होता है, और उसमें भलाई भी है। तो वो घर में भी नहीं बोलता था, खामोश, हर वक्त अपने महल में भी खामोशी से रहता, कोई बुलाता तब भी नहीं बोलता था। वो दरख्त में भी खामोशी से वो बैठा उधर था। बैठा था, जब वो अक़वाब पड़ा उस चिड़िया को ले गया, तो वो उसने कहा सदकता या रसूलल्लाह, आप मैं जो उस बात सुनी थी वो ठीक है। तो जब उसके जो नौकर थे उन्होंने सुना तो ये तो बोला है, वो पहले समझे ये तो गूंगा है, और जब उन्होंने सुना कि ये तो बोला है, वो लेके चले गए अपने माल में, और अपने जो सरदार के पास लेके देखे आपका बेटा तो बोलता है। तो उन्होंने फिर कहा कि बोलो, वो फिर ना बोले, फिर उनको उनकी चंगी अच्छी तरह ठुकाई की, फिर भी ना बोला, फिर उन्होंने फिर एंड पर भी यही कहा सदकता या रसूलल्लाह। मतलब कि क्या कि अगर खामोश रहेंगे तो आपकी भलाई, अगर मैं ना बोलता तो आज में ये ठुकाई ना होती। बिल्कुल, चुप भी रहते। वो चिड़िया ना बोलती तो क्या पता था औकात को कि इधर चिड़िया मौजूद है। तो अगर कोई आदमी खामोश रहता है, इसमें बहुत बड़ी हिकमत है और इसमें भलाई भी है। दोनों सूरतों में चिड़िया बोली तो काब ले गया, और देखने वाला बोला ठुकाई हुई। उसकी ठुकाई हुई, और उसको सारी जिंदगी ऐसे ही चना बोला चना अब बोला इसकी है, चुपका से और ये ठुकाई है, नहीं, ये मेरी तो ठुकाई बात- है। मेरी तो बात सुनो। यार मैं कहता हूँ इससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं चाइना कोई की। नहीं। रुखसार भाई, हर मुल्क अब चाइना को ठोकेगा। और जारी अच्छा, बात मैं है, तुझे बताता हूँ। यकीन कर ले, मैंने रात को देखा ये है, ट्रेंड बन जाएगा अब, मेरा इंडिया भी भाई मैंने जाएगा। रात को देखा है, इंडिया ने कुछ इंडिया में- ऐसा बोला है चाइना के जाएगा, ऊपर। इंडिया भी जाएगा। इंडिया पर मैं तो कहता बड़ा आप इंडिया का दूर का ज्यादा है। रोब होगा चाइना के ऊपर, ये बहुत भी याद होगा। रखना, बहुत ज्यादा रोब इंडिया का होना है। बहुत रोब। पहले भी उसकी इज्जत और थी। इंडिया और पहले मकाम उनको था, नहीं मानता चाइना वाले था, का। इंडिया पहले नहीं मानता था उनको। तो ये भी बदतरीसी में होती है। इमरान खान को भी मैं अक्सर यही कहता हूँ कि ये बढ़ के ना मारा करे, ये ऐसी बातें ना यार किया तेरी करे। बात इमरान खान साहब ने सुन ली है, अब जब उसकी हुकूमत आएगी मैंने- तो तब्दीली नजर आएगी। मैंने नहीं रात को भला क्या बोल रहा था, रात को फिर वो मैका को बोल रहा था ओ यार तुझे यार वो तो एक सियासी बयान है यार, वो क्यों सियासी- ऐसे बयान देते जिससे नुकसान हो। और सार कुछ भी नहीं होगा यार, तू उधर ना जा, तू इस वीडियो पे रहो ना, जब आएगा वक्त मैं तुझे बताऊंगा ये वो ही इमरान चले खान जी, है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। भाई को इमरान खान के नाम से चिड़ होती है कि कोई उनके खिलाफ बोले तो वो ये ऐसे में उनके असल भक्त हैं। तो उम्मीद करता है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। कि वीडियो अच्छी लगी ओके, तो बात करते हैं। हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी मिलता है नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।